राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कान्हा, मुझे क्या ज्ञात था कि मेरे उपहास को ये इतनी गंभीरता से ले लेगा। और पता है आप लोगों को, जब इसके मित्रों ने मुझे घेरा ना, तो स्वयं को अकेले और निस्सहाय पाकर मैंने सहायता की गुहार लगाई। तब मेरे मित्रों के साथ साथ ये दूल्हा भी वहाँ आ गया। हाँ, आए थे ना भाई? हाँ, कहो तो। हाँ हाँ, इनकी पुकार सुन के मैं तुरंत यही सहायता के लिए आया था। और फिर आयन और उसके साथियों ने मुझ पर ही नहीं, सुदेवी के वर के ऊपर भी आक्रमण किया और हमें इतना पीटा कि हम तो मूर्छित ही हो गए थे ना। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था। आपसे ऐसी आशा न थी बड़े भैया। मेरे दाऊ के साथ ऐसा व्यवहार। कान्हा, दाऊ, किंतु मैं ऐसा क्यों करूँगा? वही तो, मैं भी वहाँ भैरव को क्यों बिठाऊंगा? बताइए बड़े भैया। वो सब मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना सब जानता हूँ कि ये कृष्ण और बलराम का षड्यंत्र है। इन्हीं का षड्यंत्र है ये। पहले तो पिटाई लगाई और अब आरोप। अद्भुत मित्र, अद्भुत। दोनों भाई पाखंडी हैं। अब घी सीधी उंगली में से नहीं निकलेगा। सत्य बुलवाने के लिए मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी। मेरा पुत्र किसी पर आरोप नहीं लगा रहा है, वो सत्य कह रहा है। अर्थात मेरे पुत्र झूठ बोलते हुए जन्मे हैं। आपने सुना ना, दूल्हे ने स्वयं इनसे कहा है कि आयन ने इनको बंदी बनाकर मूर्छित किया। बस, बहुत हो गया। नारायण की सौगंध तो आपने झूठी खा ली थी है आप, किंतु ये आपकी माँ है। माँ की सौगंध तो झूठी नहीं कहेंगे ना। इनके सर के ऊपर हाथ रखकर सौगंध खाइए कि बताइए कि सत्य क्या है। कहिए कि दोष आपका नहीं, मेरा है। हद से मत कहिए अपनी माँ की सौगंध खाकर। राधा सत्य कह रही है। ये सब मैंने कृष्ण के कहने पर ही किया। मनुष्य की सोच, या कहूँ संसार का सबसे कठिन और गहन सोच है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। पर यही सोच कई बार हमारे मन में प्रेम की परिभाषा लेकर आती है। हम सदा हमसे ऊपर के श्रेणी के व्यक्ति को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास इतना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। होता है ना ऐसा, किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। एक भूखे व्यक्ति को रोटी मिल जाए, वो दूसरे के लिए केवल अन्न का दाना होगा, पर वो उसकी भूख से कम नहीं है। इसीलिए मन में जब भी हीन भावना जागे, अपनी की ओर देखिए, उनकी तरफ पलटे। इसलिए आपको विश्वास हो जाए कि आप इस संसार के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है, उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। राधे राधे। भैरव को 100 कोड़े मारे जाए और फिर बरसाने से बहिष्कृत किया जाए। देख लिया कृष्ण तुम्हारे किए का परिणाम। लेकिन तुम्हें क्या, दूसरों की पीड़ा देखने में आनंद आता है ना तुम्हें? कुछ करते क्यों नहीं हो कान्हा? मैं यहाँ पर प्रेमियों को मिलाने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ प्रेम समझाने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।